हाँ, 10 के बच्चे देखें। एव गच्छतासु दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णतया सरित स्नातुं गतः। इस प्रकार दिनों के बीतने के बाद एक बार शंकर पूर्णिमा को सरति स्नातुम माने नदी में स्नान करने के लिए गतः माने गए। यावत सा सरितो अंतः जैसे ही वह सरितो अंतः नदी में प्रविष्टा माने घुसे। तावदेव बालिना ग्रहेण गृहीता वैसे ही बालिनः ग्रहेण गृहीता एक शक्तिशाली मगर ने उन्हें पकड़ लिया। ग्रहेण माने मगरमच्छ, गृहीता माने पकड़ लिया। शंकरः आसन्न मृत्युम वेक्ष्य शंकर मृत्यु को निकट देखकर आर्त स्वरेण चुक्रोश शंकर मृत्यु को निकट देखकर दुख भरी आवाज में चिल्लाए। चुक्रोश माने चिल्लाए। तस्य वत्सला उनकी माता, वत्सला जननी उनकी ममतामयी माता, स्वपुत्रश अपने पुत्र की, स्वरम माने आवाज, परिचय माने जानकर, भृंसम विललाप बहुत विलाप किया। तस्या तादृशी उसकी वैसी विपन्ना अवस्थाम अनुभूय दुखी अवस्था का अनुभव करके सह माने वह तस्से निवेदयत उससे निवेदन करने लगा। अम्ब हे माँ, यदि ते मम जीविते अनुरागम स्यात् यदि तुम्हें मुझसे जीवित रहने का प्रेम है, त्राहि माने तो संन्यासाय मम अनुजीह तेनेव में ग्राह मुक्तिर्भविष्यत्। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो त्राहि माने तो मुझे संन्यास के लिए अनुमति दीजिए। तेनेव वैसे ही मैं ग्राह मुक्तिर्भविष्यत् वैसे ही मैं मगर से मुक्त हो सकूंगा। अन्य गति ही माता तथे उवाच अन्य उपाय न देखते हुए माता ने ऐसा ही हो। सद्य तास्ताद ग्राहात मुक्ता वैसे तुरंत मगर की पकड़ से मुक्त हुए। तुरंत मगर के पैर से मुक्ता माने मुक्त हुए। सा माने वह संन्यासम अवलंब संन्यास धारण कर पुत्र विरह संतापा पुत्र वियोग से दुखी मातरम माने माता को सांत्वयित्वा माने आश्वस्त करके तया माने उससे बांधवेश्चा अनुज्ञातम बंधु बांधवों से आज्ञा प्राप्त करके यति वेश धर्म माने साधु का वेश धारण कर स्वरूप जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर त्यक्ता माने छोड़कर देशान नटितुम माने देशाटन प्रवृत्ता माने देशाटन करने लगी। वन बीथकासु परिभ्रमण सा क्वचित वह वन मार्ग में घूमता हुआ सा क्वचित वहाँ एक गृहीत वर्तितम वहाँ गुफा के भीतर बैठे हुए गौड़ पाद नामक शिष्य गोविंद पादंतिकम गोविंद पाद के पास जगह माने गए। यति भेष धारणम संन्यास भेष धारणी तम गोविंद पादम उस गोविंद पाद ने प्रापच्छ माने पूछा। उस गोविंद पाद ने पूछा प्रच्छ माने पूछा को असि तुम कौन हो। को असि तुम कौन हो। भो शंकरः प्राह शंकर बोले मनो बुद्ध ध्यायन्त अहंकार चित्तानि न अहम श्रोतम च जिह्वा न च प्राण नेत्रम। न मैं मन हूँ
ना मैं बुद्धि हूँ ना अहंकार हूँ। चित्तानि न अहम, ना मैं चित्त हूँ, ना अहम श्रोतम, ना मैं जीव हूँ। जिह्वा न च प्राण नेत्रम, और ना मैं प्राण हूँ और ना ही नेत्र हूँ। न च व्योम भूमिर तेजो, और ना मैं आकाश हूँ। व्योम माने आकाश, भूमिर तेजो, और ना भूमि हूँ ना तेज हूँ। ना वायुश्च दानंद स्वरूपा, और ना हवा हूँ। शिवो अहम शिवो अहम, मैं तो सतचित आनंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। आगे देखिए, एतम अवलोकिकी, एतम अवलोकिकी, एतम अवलोकिकी वाचस, एतम अवलोकिकी वाचम उपसृत्य गोविंद पादम। इस दिव्यवाणी को सुनकर गोविंद पाद ने तमसा धारणम, विशेष मानव समझकर, जन्म मत्वा, विशेष मानव समझकर, तस्मै संन्यासम दीक्षा दधो, उन्हें संन्यास दी। गुरु गोविंद पादम देव, गुरु गोविंद से गुरु गोविंद पाद देव से वेदांत तत्व, वेदांत तत्व को विधिवत धीत्यम, नियम पूर्वक सीख कर, सा तत्वज्ञो बभूव, वह तत्वज्ञानी हो गए, तत्वज्ञानी हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य, सृष्टि के रहस्य को जानकर, गुरु आज्ञायाम, गुरु की आज्ञा से, सा वैदिक धर्म उद्धारण आए, वह वैदिक धर्म के उद्धार के लिए दिग्विजय, दिग्विजय के लिए प्रस्थिता माने निकल पड़े। ग्रामाद ग्रामम, गांव से गांव में, नगरम टन, नगर से नगर में, विद्वद्भिश्च सह, और विद्वानों के साथ, शास्त्र चर्चा, शास्त्रों की चर्चा, कुर्बन माने करते हुए, सा काशीम प्राप्ता, वह काशी को, सा काशीम प्राप्ता, वह काशी को प्राप्त हुई, काशी को प्राप्त हुए। काशी वास काले, काशी वास काले, काशीवात काले, हाँ काशीवास काले, काशी में रहते हुए, सा व्यास सूत्राणाम, उन्होंने व्यास सूत्र को, उपनिषदाम, उपनिषद, श्रीमद्भागवत गीतायाश्च, श्रीमद्भगवत गीता की टीका, भाष्याण प्रणीतवान, श्रीमद्भगवत गीता की टीका को टिप्पणी पूर्ण ग्रंथों में रचना की। अथ कदाचित काश्याम, इसके बाद कभी काशी में रहते हुए, प्रस्थित यथा माने रहते हुए, विद्वधौरेण्यस्य, विद्वानों में श्रेष्ठ, मंडन मिश्रस, मंडन मिश्र के दर्शन लाभाय, दर्शन करने के लिए, सह मनश्चकार, दर्शन करने के लिए मन में विचार किया। तद गृहम वेष्टुम कामा, उनका घर ढूंढने के लिए, उनका घर ढूंढने के लिए, उनका घर ढूंढने के लिए, सा काशीवासी, हाँ मंडन मिश्र, देखिए फिर से देखिए, तद गृहम वेष्टुम कामा, उनका घर ढूंढने के लिए, कश्चित धीवरी अपृच्छत, किसी धीवरी से पूछा, धीवरी माने मछुआरा, क्वचित मंडन मिश्र से धीमेत, मंडन मिश्र के घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यावदत, वह धीवरी ने कहा, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति, द्वारस्य नीड़ांतर सन्निबद्धा, अवेहि तदाम ही मंडनस्य, हाँ देखिए, स्वतः प्रमाणम, जहाँ प्रमाणिक दूसरों के लिए, जहाँ प्रमाणिक दूसरों के लिए भी प्रमाणिक, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जहाँ प्रमाणिक दूसरों के लिए भी प्रमाणिक, कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, वेद और शास्त्र चर्चा, पिजड़ों में बंद, कीरांगना माने तोता मैना,
वेद और शास्त्र चर्चा पिंजड़ों में बंद तोता मैना द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा आपस में करते हैं। अवे ही तदाहम ही मंडनस, वही मंडन मिश्र का घर है। फिर से देखिए, जहाँ प्रमाणिक दूसरों के लिए प्रमाणिक वेद और शास्त्र की चर्चा पिंजड़ों में बंद तोता मैना आपस में करते हैं। अभी तदाम ही मंडनस, वही मंडन मिश्र का घर है। इत धीवरस्य धीवरी वचनम श्रुता, ये धीवरी के वचन को सुनकर, धीवरीस्य वचनम श्रुता, धीवरी के वचन को सुनकर शंकर मंडन मिश्र, शंकर मंडन मिश्र के भवने गता, भवन में गए। तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत, उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न पत्नी शारदा, प्रतिष्ठित थी। शास्त्रार्थ में स्वस्वामिनस्त, अपनी स्वामी के पराजयम सह माना, हार को सहन न करती हुई, सा माने वह, स्वयं तेन, वह उनके साथ, सह माने साथ, शास्त्रार्थ कर्तुम समुद्धता भवत, शास्त्रार्थ करने लगी। सा शंकरः, उसने शंकर से काम शास्त्र से संबंधित प्रश्नान प्रापृच्छत, काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे। तान तद उत्तरान, उन कठिन प्रश्नों को सुनकर, श्रुता माने सुनकर, सा तूष्णीम बभू, वह चुप हो गए। कालांतरम, कुछ समय बाद, सह पर काय प्रवेश विद्याया, दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाली काम शास्त्र ज्ञानी होने पर, बबू माने होने पर, पुनः फिर मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुतिर अस्ति, ऐसा कहा जाता है, यत सह, वह मंडन मिश्र ही शंकर आचार्य शंकर के शिष्यस्तम माने शंकर के शिष्य, स्वैचकारा माने शंकर के शिष्य बन गए। सुरेश्वर इति नामना, सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और एवं च लेवे, और इस प्रकार वह हुए। आगे और बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, किताब से देखिए, इधर उधर हिलता रहता। ठीक है।